हाय गाइस, तो आज था मेरा 12th का फर्स्ट डे एंड ऑफ कोर्स आई मिस्ड इट। बेसिकली मुझे शॉपिंग पे जाना था। एज यू कैन सी मेरे घर में शादी और अभी तक कुछ भी हमने प्लान आउट नहीं करा था। तो आज मम्मी और मेरा प्लान था कि आज जाके एक ड्रेस तो कम से कम लेकर आते हैं। हम कल भी गए थे, परसों भी गए थे, कुछ पसंद नहीं आया। सॉरी, पापा नीचे बोल रहे हैं। एनीवेज, तो वी सेटल ऑन दिस मल्टी कलर वाली ड्रेस। सीरियसली कुछ पसंद नहीं आ रहा था मार्केट में। एक ये देखते ही ऐसे मन को भागा कि चलो ये अच्छी लग रही है, सो वी गॉट दिस वन। मेरा मुंह पूरा लाल हुआ पड़ा है, इतनी धूप हो रही है बाहर। अब देखो, मैंने दीदी को जब ये ड्रेस भेजी ना, वो बहुत टाकी बता रही थी, बट अभी इसमें फिटिंग नहीं हुई है। उसके बाद जब मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी को ये क्यों पसंद आई, तो मम्मी ने ये बोला कि रेड, येलो, ऑरेंज सब पहनते हैं, पिंक सब पहनते हैं, तो मल्टी कलर पहन। तो लाइक थोड़ा सा लॉजिकल था। सो आई टुक दिस ड्रेस एंड ऑनेस्टली यार रियल लाइफ में बहुत प्यारी लग रही है। डू लेट मी नो ये कैसी थी। उसके बाद आई ऑल्सो गॉट दिस 3 सेट ऑफ बॉक्सेस। इसमें फ्लेक्सी, चिया सीड एंड साथ साथ में मेरे को ओट्स स्टोर करने थे, वो मैंने पिन्नियों में कर रखे थे, इसलिए मैं ये लाई। एंड नाउ स्टार्टिंग मेन चीज़ ऑफ द वीडियो विच इज़ बेसिकली वीकली प्लानिंग। तो कल मेरे वीकली गोल्स खत्म हो गए थे एंड मेरा बस एक रह गया, विच इज़ कि मेरे को लाइक आधा चैप्टर करना था करंट वाला, बट वो लाइक 30% ही हो पाया है। तो मैंने अब नए गोल्स बनाए हैं एंड वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि इस वीक के क्या गोल्स रहेंगे। Is what I have to do from 21st of March to 28th of March, which is basically 1 week. So I have नहीं, एक वीक नहीं, थोड़ा एक दिन फालतू है। हाँ, मेरा हिसाब खराब हो गया। Anyways, so we have to complete human reproduction. ये sexual reproduction flowering plant से तो कम है, तो ये करना है मुझे चैप्टर कंप्लीट। आई जस्ट नो ये मेरे को पागल करेगा, इवन तो इट्स द पार्ट ऑफ जूलॉजी, बट हाँ ये करना है मेरे को। सो नेक्स्ट अप मेरे को करना है ये वाला चैप्टर कंप्लीट, विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला। ये इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी लाइक 30 या 35% हो रखा है। मैं 10 घंटे की वीडियो से कर रही हूँ। काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, बट या वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वीक। लास्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री, बट उससे पहले आई नीड टू रिवाइज चैप्टर नंबर 1, विच इज़ जिसमें बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट वगैरह था। लास्ट का ऑर्गेनिक वाला पार्ट मैंने पूरा रिवाइज कर लिया, बट मेरा वही नहीं हुआ है जो लाइक वो वाला पार्ट है चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें लाइक वो सब है मोल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये रहा। तो या वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल। ओके, तो कल से आई हैव टू रिटर्न टू स्कूल। ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं जाने का, बिकॉज मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। बट द पॉइंट इज़ कि मेरे स्कूल का टाइमिंग्स बहुत अच्छा है। यू नो, आई थिंक जब से मैंने स्कूल चेंज करा, एक बेनिफिट तो मुझे ये हुआ है कि मेरे स्कूल की टाइमिंग्स बहुत बढ़िया रहती है। सिर्फ 8:30 से 11:30 तक, सिर्फ 3 घंटे का स्कूल है। उसमें भी 40-40 मिनट के बस 4 पीरियड्स होते हैं। सो या इट इज़ अ गुड थिंग। एंड आई थिंक जो मेरे टीचर्स हैं वो भी सारे सेम ही है, बस इंग्लिश में आई थिंक चेंज होंगे, क्योंकि मेरे को यही बताया मेरे लाइक फ्रेंड्स ने। बट एनीवेज, डू यू गाइज वांट टू नो समथिंग इंटरेस्टिंग? लेट मी टेल यू। अगर तुम लोगों को 15 मिनट्स में एक स्कॉलरशिप चाहिए ना, सो हियर मी आउट। अनअकैडमी लेकर आया है डेली स्कॉलरशिप टेस्ट, जहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा विद इन 15 मिनट्स, जो आपकी तैयारी को एक नए लेवल पर लेके जाएगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको 50% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। बेसिकली करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जस्ट गो देयर, रजिस्टर योर सेल्फ एंड फटाफट से वो क्वेश्चंस का तुम आंसर दो विद इन 15 मिनट। एंड आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं अनअकैडमी की बैचेस पर टू अवेल योर स्कॉलरशिप। सो या व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैं सारे लिंक्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर चेकआउट करना। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हियर आई स्टार्टेड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब तुम लोग सोचोगे कि ये लड़की हमेशा बायो ही पढ़ती रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ती है। नहीं, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। बेसिकली आई रिसेंटली रियलाइज कि जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कैमरा पे करती हूँ ना, समवेयर आई एम रियली डिस्ट्रैक्टेड। लाइक कैमरा अगर यार सोचो लगा रहता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है कि यार क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, तो अच्छा रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, उस टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता था। एंड मैं फिजिक्स केमिस्ट्री लाइक ऑफ कैमरा ही अच्छे से पढ़ पाती हूँ। बायो का क्या सीन है, बायो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी। तो मेरे पास कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, मैं उसको इग्नोर करके आराम से अपना बायो पढ़ सकती हूँ। बट अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री आर माई लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसमें मैं ऐसा सेम रूल फॉलो नहीं कर सकती हूँ ना, तो इसीलिए। बट अगेन इस चैनल पे आई गिव यू द अपडेट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाय गाइस, तो इट इज़ स्कूल टी टाइम। बेसिकली तुम लोगों को मेरी स्कूल की बातें सुनना पसंद है, मुझे बताना पसंद है, बट आई रियली नीड टू हेजिटेट बिकॉज इस तरीके से मैं प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जानी हूँ। बट आई विल गिव यू द टी। सो व्हाट हैपेंड इज, रिसेंटली मेरे एनुअल्स के एग्जाम हुए थे। अब एनुअल्स के एग्जाम में ऑब्वियसली ऐसा होता ही है कि एक बच्चा एक में लुढ़क गया, एक बच्चा दो लुढ़क गया, इन द सेंस फेल हो गया।
कुछ कुछ तीनों में ही मेन सब्जेक्ट्स में लुढ़क गए। एंड मैं बताती हूँ हुआ क्या। यूजुअली देखो जो मैं बताऊँगी ना 90% स्कूल्स में वही फॉलो होता है। तो जो न्यू अपकमिंग 11th ग्रेडर्स है, थोड़ा तमीज़ से सुनना। देखो अब हुआ क्या कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे जो 1 में फेल हुए, 2 में फेल हुए, या फिर तीनों मेन सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। री एग्ज़ाम सबका हुआ है, ठीक है ना। री एग्ज़ाम 17 का था, तो री एग्ज़ाम हुआ। अब रिजल्ट आएगा 23 और 24 को। बट हेयर इज़ द ट्विस्ट, जो बच्चे तीनों ही सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे उनको री एग्ज़ाम पता नहीं उनका री एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, बट उनसे कह दिया गया है कि तुम लोग अपना स्कूल चेंज करो एंड दूसरे स्कूल से 11th रिपीट करो। अब ऑब्वियसली कोई दूसरा स्कूल डायरेक्ट 12th से एडमिशन नहीं देगा, एंड 11th का रिजल्ट जिस तरीके से उनका आया है उसके बेसिस पर भी उनको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो दे हैव टू लुक फॉर अनदर स्कूल। एंड जो उनका 1 लाख का फीस था वो बेसिकली दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में सारा वेस्ट हो गया। हेयर इज़ योर साइन। देखो मैंने कुछ खास झंडे नहीं गाड़े, मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैंने 11th में कुछ खास झंडे नहीं गाड़े, मैं बस पास हुई हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि यार इतना तो करो कि पास हो जाओ। मम्मी पापा का तुम्हारा लाइक ऑलमोस्ट, अगर मैं एवरेज बताऊँ जो स्कूल की फ़ीस होती है लाइक 1.5 लाख कुछ होती है, 1.5 लाख के 1.5 लाख वेस्ट जाएंगे और तुम्हारा 1 साल वेस्ट जाएगा। किन्हीं का जो हमारे लाइक एक जो दो सब्जेक्ट्स में फेल हुआ आई थिंक, उनका स्ट्रीम बदल दिया। जैसे कि आज एक लड़की है मेरी क्लास में, उसका स्ट्रीम बदल दिया। शी वॉज इन पीसीबी, उसको ह्यूमैनिटीज़ में डाल दिया। मतलब 11th के स्टार्टिंग में तुम साइंस पढ़ रहे हो एंड देन 12th के स्टार्टिंग में हो तो तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो। इट इज़ लाइक तुम्हारा पूरा करियर ख़राब हो जाना है। सोचो यार तुम्हें पीसीबी से ही कुछ करना था बट तुमने 11th सीरियस नहीं ली, तुमने हवा में उड़ा दी एंड देन बूम तुम्हारा पूरा करियर ख़राब। दैट इज़ वाई भाई, अगर तुम अपकमिंग 11th ग्रेडर हो ना, प्लीज़ तमीज़ से करना। एंड स्पेशली अगर तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, जो मैं देखो नो फ्लेक्स नथिंग मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ वो फिर भी काफ़ी बड़ा स्कूल है। तो अगर तुम फिर भी थोड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ते हो ना, जहाँ पे रिजल्ट एक्चुअली में काफ़ी अच्छा आता है, वहाँ पे ऐसा करता है, मतलब ऐसा होता है कि सीबीएसई वाले, अब मुझे इतना भी नहीं पता कि सीबीएसई वाले कराते हैं स्कूल वाले कराते हैं, बट रिजल्ट को इंप्रूव रखने के लिए, लाइन पे रखने के लिए वो बेकार बच्चों को निकाल देते हैं कि अपना 11th रिपीट करो। एंड इट इज़ वेरी ट्रू, ये झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। मेरे साथ के जो बच्चे थे ना, जिनसे मेरी खुद में एक्चुअल में कनेक्शन में बात होती है, उनके साथ ये हुआ है। किन्हीं का स्ट्रीम चेंज कर दिया, किसी को दूसरे स्कूल में जाकर 11th रिपीट करना पड़ेगा। बेसिकली दोनों ही ऑप्शंस खराब है। पहली बात तो अगर तुम्हारा स्कूल बदलने को कह रहे भाई, तुम्हारा 1 साल का पैसा वेस्ट, ठीक है ना, मम्मी पापा मार मार के बैगन का भरता बना देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अगर तुम्हारा स्ट्रीम चेंज कर दे, तुम्हारा पूरा करियर गया पानी में। सोचो यार तुम्हें साइंस से कुछ करना तो तुम्हें आर्ट्स मिल गई, तुम क्या करोगे? क्योंकि मेरी क्लास में आज एक लड़की के साथ ये हुआ। सो दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट टेकिंग 11th सीरियसली। मैंने नहीं ली थी एंड ऑनेस्टली मुझे किसी ने बताया भी नहीं था कि मैं जिस स्कूल में एडमिशन ले रही हूँ ना, वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम फॉलो होता है कि उन्हें से निकाल देंगे 11th से अगर तुम फेल हो जाते हो, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक ठीक है, मतलब समझ आता है कि प्रिंसिपल इज़ नॉट ट्राइंग टू रूइन स्कूल का रिजल्ट, स्पेशली अब जब बोर्ड क्लास है तो वो थोड़ा एक्सप्लेनेबल है, एक्सेप्टेबल भी है। तो दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट स्टडीइंग। एंड फॉर सम रीज़न आई फील लाइक इसमें स्कूल को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसमें खुद की गलती है कि तुम पढ़े नहीं, तुम फेल हो गए, तो इसमें स्कूल को क्या ही ब्लेम करोगे? क्योंकि पढ़ाया तो जो तुम्हें था वो टॉपर बच्चे को भी था, और मेरी भी गलती है कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। बट थैंक गॉड मैं पास हो गई। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा एक एग्ज़ाम ऑलरेडी छूट गया था। टॉप 5 में से अगर मैं फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में 1 मार्क से भी कहीं ना कहीं लुढ़क जाती ना भाई, पूरा 11th करना पड़ता, स्ट्रीम बदल देते, मैं रो रो के बुरा हाल हो जाता। और जो यूट्यूब पे बेइज्जती होती वो अलग। बट थैंकफुली आई पास्ड माई 11th ग्रेड एंड ठीक ठाक मार्क्स से पास हुई हूँ। बट अगेन भाई कोने वाली सिचुएशन थी तो वो थोड़ी रिस्की होती है, देखो एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आज मेरे 12th का फर्स्ट डे था एंड आई मिस्ड इट बिकॉज अगेन घर पे बहुत काम है। और आई थिंक अभी कल तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, लाइक कल तो जाना कंपलसरी है, तो कल मैं जाऊँगी। बट हाँ, लास्ट डे नहीं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट ईयर इन दिस स्कूल, लाइक इन दिस क्या पूरे स्कूल में। तो दैट वाज सम स्कूल टी। प्लीज़ टेक योर स्टडी सीरियसली, जो नए अपकमिंग 11th ग्रेडर्स हैं, क्योंकि स्कूल वाले निकाल देंगे। दे डू नॉट हेजिटेट, ठीक है ना। और तुम उसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि उनका जो डिसीजन बन गया वो बन गया। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस वन बॉय जो कि मेरी एक क्लास के पीछे बैठते थे, नाम वगैरह नहीं लूँगी क्योंकि सब पहचान जाएंगे। बट हाँ, तो वो मेरी क्लास के पीछे बैठता था एंड आई किड यू नॉट, वो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है। उसकी मम्मी इतनी बुरी तरीके से रोई थी यार। बताओ, ऑफ कोर्स लाइक पेरेंट्स इतना मेहनत कर करके अगर पैसे लगा रहे हैं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम ऐसे फेल हो जाते हो तीनों सब्जेक्ट में, तुम पूरी 11th रिपीट करनी पड़ती है। देखो मैंने कुछ झंडे नहीं गाड़े, ऑफ कोर्स मैं कोई इतना ज्ञान देने वाली पार्टी नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि पास तो हो गई मैं, कम से कम पास तो हूँ। तो दैट इज़ वॉट मैटर। 11th में लाइक पास हो जाओ बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाती नहीं तो 11th में। दैट वाज सम स्कूल टी।